तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा मुझे एक टॉपिक पर पहले बात करनी है और वो है बैलन डोर का टॉपिक। वो टॉपिक जिसने पिछले 24 घंटे में पूरे सोशल मीडिया पर भूकंप मचा रखा है। मतलब रोनाल्डो को गालियां पड़ रही हैं और रोनाल्डो के फैन बॉयज मेसी के फैंस मतलब मेसी को गाली दे रहे हैं। भाई कितना मुश्किल हो सकता है इस जनरेशन को ये समझाना कि एक ही टाइम पर दो गोट रह सकते हैं, एक ही समय पर आप दो लोगों की इज्जत कर सकते हो। कितने साल बचे हैं मेसी और रोनाल्डो को खेलने में? मैं कह रहा हूं हद से हद 3 साल। 3 साल के बाद ये डिबेट कैसे चलेगी आगे तक कि भाई कौन था ग्रेटेस्ट? ये फैन बेस आपस में लड़ता रहेगा और वो दो ग्रेट प्लेयर्स, दो जिन्होंने हमें 16 साल ट्रीट की है, वंडरफुल फुटबॉल दिखाई है, वो अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे होंगे। बट ये चूतिया फैन बेस, ये दो हिस्सों में बटा हुआ दो लोगों का चूतिया फैन बेस, जो लोग ये कहते भी नहीं है कि भाई मैं अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम मेसी को हेट करो, अगर तुम मेसी को फॉलो कर रहे हो तो रोनाल्डो को हेट करो। ये इतना निहायती चूतिया फैन बेस है ना दोनों तरफ का, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं गालियां पढ़ रहा हूँ, रोनाल्डो को पढ़ रही हैं गालियां, LM7 चल रहा है। अच्छी बात है, मेसी वॉन दी 7th बेलेंडोर, बट दैट डजंट मीन कि रोनाल्डो ने कुछ नहीं उखाड़ा अपने जीवन में। 5 बेलेंडोर जीते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो। मेसी के साथ में अगर बात करूं, मेसी के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो, मेसी के बेलेंडोर्स उठाकर देख लो। उस सॉरी, उस बंदे को इतना टाइम लग गया अपना पहला इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने के लिए, बट उसके बाद भी वो लगा रहा क्योंकि उसे जीतनी थी वो ट्रॉफी। सेम गोज फॉर रोनाल्डो। मतलब रोनाल्डो ने यूरो का फाइनल मिस किया क्योंकि वो इंजर्ड था। लोग उसका अभी तक मजाक बनाते हैं। मेसी ने पेनल्टी मिस की कोपा अमेरिका में, तो लोग उसका अभी तक मजाक उड़ाते हैं। भाई कितना मुश्किल हो सकता है इस यंगर जनरेशन की 14-15 साल, और भाई 14-15 साल छोड़ो, 25-25 28-28 साल के लोग ये इस डिबेट में फंसकर फुटबॉल का जो रियल फन है वो स्पॉइल कर रहे हैं। फुटबॉल यार एक इमोशन है, आपको वो इमोशन फील नहीं हो रहा, आप एक प्लेयर के पीछे पगलाए जा रहे हो। जब ये प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या आप क्या फुटबॉल देखना बंद कर दोगे? या आप कोई नया बंदा पकड़ लोगे कि नहीं अब मैं इसको फॉलो करूंगा? अब ये मेसी जब तक था तब तक था, रोनाल्डो जब तक था तब तक था। रोनाल्डो और मेसी अपने एरा के क्या, आज तक की फुटबॉलिंग हिस्ट्री के दो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स हैं। आपकी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, आपको हो सकता है मेसी ज्यादा पसंद हो, बट उसकी वजह से ये कोई नहीं कहता और हक आपको ये कोई नहीं देता कि आप जाकर दूसरे ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को गाली दो। दोनों प्लेयर एक ही लेवल पर हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स चले गए जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलेंडोर नहीं जीता, जिन्होंने अपनी जिंदगी में चैंपियंस लीग टाइटल नहीं जीते, तो क्या वो अच्छे प्लेयर नहीं थे? रोनाल्डो नजारियो, अ करियर दैट हैज वॉन एवरीथिंग, बट उस बंदे ने कभी चैंपियंस लीग नहीं जीता, तो क्या वो बंदा खराब नंबर 9 हो गया? उस बंदे ने कितनी हैट्रिक्स मार रखी हैं, बट उसने कभी भी चैंपियंस लीग फाइनल नहीं खेला। इसका क्या मतलब समझू मैं कि रोनाल्डो डी नजारियो, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नंबर 9 माना जाता है, ही इज नॉट दैट। भाई तुम्हारे और मेरे कहने से नहीं होंगी ना चीजें, कि मैं अगर कह रहा हूं कि रोनाल्डो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मेसी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यार तुम्हारे भेजे में इतनी बात नहीं घुसती। मतलब क्या कंटेंट चाहिए तुम्हें? तुम्हें अगर कोई सोशल मीडिया पे ये फीड कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू सपोर्ट मेसी बिकॉज ही हैज 7 बैलन डोर टाइटल्स, एंड क्योंकि रोनाल्डो के पास 5 हैं तो ही इज नॉट दैट गुड। अरे भाई फक ऑफ, लाइक लिटरली फक ऑफ। तुम लोग किस डिबेट में पढ़ रहे हो? वो दो प्लेयर्स जो कि अपने करियर के एंड की तरफ हैं, तुमने उनका करियर अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया, तुमने उनको चेरिश भी नहीं किया। वो बंदे जो अपना फुटबॉल हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं अपनी टीम को कैसे और अगले लेवल पर जा सकता हूं, और उनके फैंस ये डिबेट में फंसे हुए हैं कि कौन ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है। ट्रॉफीज के पैरामीटर पर आप कैसे भाई? लास्ट ईयर अगर मैं बेलेंडोर की उठाकर बात करूं, लास्ट ईयर हर एक टूर्नामेंट हुआ, सिवाय लीग 1 के, फ्रेंच लीग के सारे टूर्नामेंट्स कंप्लीट हुए। क्यों नहीं कराया बेलेंडोर? क्यों नहीं दिया लेवेंडोस्की को? क्यों नहीं दिया लेवेंडोस्की को? क्या बेलेंडोर रिग्ड नहीं है? रहीम स्टर्लिंग इज ऑन 15th पोजीशन, while ब्रूनो फर्नांडिस द प्लेयर ऑफ द सीजन इज ऑन 21st पोजीशन। कैसे? निकोलो बरेला, ठीक है ना, वो निकोलस बरेला जिसने इंटर की टीम को आगे तक लेके गया, टाइटल जितवाया, वो निकोलस बरेला जो इटली की यूरोपियन चैंपियन में कैंपेन में कितना क्रूशल रोल प्ले किया, वो 26 पोजीशन पर है। कैसे? हाउ इज दिस जस्टिफाइड? कैन यू प्लीज टेल मी? रिपोर्टर्स वोटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड, भाई आज से 4-5 साल पहले इस अवार्ड की
मतलब बहुत मान्यता रहती थी, बट सिंस द ईयर मॉड्रिच वॉन इट, भाई फक ऑफ, इट्स रिग्ड भाई। आप वोटिंग सिस्टम उठाकर देख लो। और यार मेसी के पास 7 बैलन डोर हैं, ठीक है, और अगर वो नहीं भी जीतता ना तो भी उसका स्टेटस कोई कम नहीं होता। रोनाल्डो अगर आज इसके बाद अगर एक भी बैलन डोर नहीं जीतेगा ना तो उसका स्टेटस कम नहीं हो जाएगा। बट ये चूतिया फैन बेस जो है ना, ये जो बटा हुआ है, प्रो यूनाइटेड कह रहा हूँ, प्रो रोनाल्डो और प्रो मेस्सी वाला, जो एक दूसरे को देख नहीं सकते और एक दूसरे के लेजेंड्स के लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकते। अगर आप एक लेजेंड को फॉलो कर रहे हो तो बेसिक रूल आपका क्या है कि दूसरे लेजेंड को आपको गाली देनी है, उस लेजेंड को नीचे दिखाना है। उस लेजेंड ने जितना भी अचीव किया है उसके मतलब हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इस ईयर बैलेंडोर नहीं जीता है तो भाई ही इज यूजलेस। और टैप इन मर्चेंट, पेनाल्डो, पेसी, पेनल्टी मिस और ये वो, भाई यार कम ऑन यार। तुमने जिंदगी में कभी फुटबॉल पिच पर उतरकर एक किक नहीं मारी होगी, तुमने कभी स्टड्स पहनकर ये फील नहीं किया होगा कि फुटबॉल खेलना क्या होता है, और तुम जज कर रहे हो बैठकर। तुम ये बताओगे कि कौन ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, कौन नहीं है। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है, अगर तुम्हें फुटबॉल देखनी है, तो दोनों प्लेयर को एक लेवल पे ट्रीट कर सकते हो। तुम्हारी प्रेफरेंसेस हैं, अच्छी बात है, तुम्हें मेसी ज्यादा पसंद है, अच्छी बात है, तुम्हें रोनाल्डो ज्यादा पसंद है, अच्छी बात है। बट जस्ट बिकॉज यू लव वन पर्टिकुलर पर्सन डजंट मीन दैट यू हैव द राइट टू टू क्या बोल सकते हैं। एक तो दिमाग में शब्द भी नहीं आते, क्योंकि गाली वाली अभी दे दूंगा तो और भाई सोशल मीडिया पे बहुत हाहाकार मच जाएगा कि अरे अरे मोहक ने लाइन क्रॉस कर दी और ये बोल रहा है वो बोल रहा है। भाई जो वीडियो बन रही है ना ये बिल्कुल फिल्टर्ड नहीं है, ये सामने बैठा हूँ, कैमरा ऑन किया है और जो मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा हूँ। भाई तुम कितने ज्यादा निहायती गधे हो मुझे ये बताओ। हैं तुमने कल से पूरे सोशल मीडिया पर इतनी हेट्रेड फैला रखी है रोनाल्डो के लिए, और रोनाल्डो फैंस ने इतनी हेट्रेड फैला रखी है मेसी के लिए। यार 3 साल बचे हैं, एंजॉय कर लो। और फुटबॉल अगर समझ में नहीं आ रहा तो फुटबॉल देखना बंद कर दो। प्लेयर सेंटर्ड होकर अगर आप फुटबॉल देखना चाह रहे हो तो आप कभी फुटबॉल को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तुम बस उसी के चक्कर में पड़े रहोगे कौन ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है कौन नहीं है। और रही बात अभी यूनाइटेड की, तो रायल्फ रेगनिक पहला गेम अपना मैनेज नहीं करेंगे अगेंस्ट आर्सेनल। वो उनका जो लाइसेंस का इशू है, वर्क परमिट नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से ही विल बी देयर इन द डायरेक्टर्स बॉक्स। जैसे अभी खबर आई है, हर्स क्लास ने और बाकी स्काई स्पोर्ट्स और बीबीसी न्यूज ने वो जो न्यूज ब्रेक की है। तो लेट्स सी क्या होता है। और यूनाइटेड के साथ यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, रफाल वारान के टाइम भी सेम बकचोदी कि वर्क परमिट नहीं मिल पा रहा है, क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है, वीजा का इशू ये वो। इतना जब तुम्हें पता था, तुम पिछले 10 दिन से वर्क कर रहे हो अगर इस डील पे, जब से तुमने सोल्शार को सेक किया है, तो तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं चली कि थोड़ा जल्दी नेगोशिएशन स्टार्ट करके और वर्क परमिट के लिए हम अप्लाई कर सके। क्या निहायती चूतिया सिस्टम है यार यूनाइटेड का। ऊपर से नीचे तक लोग एकदम निठल्ले बैठे हुए, फिर भी भैंचोद इतना काम है इनके पास कि ये बेसिक सी चीजें ये कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब चेल्सी के अगेंस्ट ड्रॉ निकाल लिया, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि आर्सेनल के अगेंस्ट ही हम जीत जाएंगे। आर्सेनल भैया अभी वो ऐसे फॉर्म में है, उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला था, वो तो उनकी किस्मत में लौड़े लगे हुए जो वो नहीं कंसीड, मतलब वो उन्होंने 4 गोल कंसीड कर लिए। तुम एक गेम में अच्छा खेलते हो, दूसरे गेम में जाके हक देते हो, तुम्हारे साथ तो वो कंसिस्टेंसी लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा जल्दी कर लेते ट्राई। और यार माइकल कैरिक से क्या चाह रहे हो? माइकल कैरिक एकदम से काया पलट कर देगा टीम की, रायल्फ रैगनिक को भी टाइम लगेगा ना, उसको टाइम तो दो। अभी जब दिसंबर में लगातार मैचेस आएंगे हर तीसरे दिन, तब क्या करोगे? यार ये मैचेस बड़े हैं तुम्हारे, आर्सेनल के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट तुम फेंक दोगे उसको। हद है यार, प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया। छोटे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट प्रिपेयर करना और ज्यादा टफ होता है, क्योंकि बड़ों से हमें क्या पता है, हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। छोटों के पता नहीं है भाई क्या वो लेके आएंगे। पत्रिस वियर की टीम अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा कैसा खेलेगी। एस्टन विला के अगेंस्ट वो खराब खेले, उससे पहले वो सिटी के अगेंस्ट इतना अच्छा खेले थे, हमारे अगेंस्ट पता नहीं क्या करेंगे। और पैलेस के अगेंस्ट हमारा पिछले साल 3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, बहुत खराब रहा है यार। मतलब कल से दिमाग खराब हो रखा है। एक तो ये रोनाल्डो मेसी डिबेट ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिमाग का ऐसी तैसी करके रखी हुई है। हद कर रखी है यार। मतलब इंसान सुबह उठ रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, चलो खुश हो गया कि चलो मेसी को मिल गया, लेवेंडोस्की को नहीं मिला, बहुत बुरी बात थी, लास्ट ईयर क्यों नहीं दिया समझ में नहीं आया। उसके बाद सोशल मीडिया खोल के देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि रोनाल्डो को गाली पड़ रही है, उधर रोनाल्डो फैन बॉयज मेसी को गाली दे रहे हैं यार। और भैंचो कानपुर में बैठा रमेश, अहमदाबाद में बैठा तन्मय, और मुंबई में बैठा रितेश, इनको ज्यादा नॉलेज है, इनको ज्यादा पता है कि कौन ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है। लेकिन जो प्लेयर खेल रहे हैं फील्ड पे, ठीक है, उनको पता नहीं है। मेसी रोनाल्डो को ये नहीं पता कि भाई मेरे बराबर का कंपटीशन कौन है, उन्हें ये नहीं पता। रोनाल्डो की वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, रोनाल्डो ने बोला है
कि मैं जब तक सबसे ज्यादा बैलन डोर नहीं जीत जाता तब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा। अबे चूतियों, वो जो उसका इंटरव्यू था, तुमने पीएस मॉर्गन का इंटरव्यू जाके पढ़ा है? तुमने सुना है पूरा पूरा इंटरव्यू क्या था? एम्बिशन थी वो उसकी। उसने ये नहीं बोला कि एरोगेंसी में आके कि नहीं नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं रिटायरमेंट लूंगा ही नहीं।